इतने में ट्रेन चल पड़ी। एक दो भूत दरवाजे से लटक गए थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने से वे वहीं गिर पड़े थे। ट्रेन गंगापुर सिटी जा पहुंची। ट्रेन से उस आदमी को उतार लिया गया जो दरवाजा खोलने जा रहा था। स्टेशन पर ही एक कमरे में उसकी जबरदस्त धुनाई की गई। तब उसने अपनी भूतिया गैंग के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर हरीश ने एक प्लान तुरंत तैयार किया और एक यंत्र उसकी जेब में डालकर उसे कह दिया कि वह अब अपने साथियों के पास जाए। उसके पीछे पीछे पूरी टीम अलग से चलने लगी। 4-5 किलोमीटर चलने के बाद वह एक गांव के बाहर एक खंडहर में चला गया। वहां पर 8-10 आदमी बैठे हुए शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। हरीश ने उन सबको घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। एक दो ने भागने की कोशिश की तो उनके पैर में गोली मार दी। एक दो ने जवानों पर आक्रमण किया तो उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। अब सबने आत्मसमर्पण कर दिया था। एक बस जो कि पीछे पीछे आ रही थी में बैठाकर उनको पूरी सुरक्षा में कोटा लाया गया। आज भूतिया गैंग का पर्दाफाश हो गया था। दोपहर को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश ने अपनी योजना का खुलासा करते हुए बताया, मैं पहले दिन से ही जानता था कि कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह काम किसी शातिर अपराधी का है। वह लोगों के मन में भूत प्रेतों को लेकर बैठे डर का फायदा उठा रहा है। इस गैंग का मास्टरमाइंड सतीश मीना है। यह एक पढ़ा लिखा युवक है जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में भूतिया गैंग का सरगना बन गया। इस गैंग में लगभग 20-22 लोग हैं। 4-5 तो बस ट्रेन में ही सफर करते हैं। वे लोग डिब्बे की सारी जानकारी अपने बॉस को दे देते हैं। ये लोग जानते हैं कि प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले लोग अक्सर पैसे वाले ही होते हैं, इसलिए उन्हें लूटने से ज्यादा धन दौलत मिलने की संभावना होती है। इसलिए इन्होंने प्रथम श्रेणी के डिब्बे को ही अपना केंद्र बिंदु बनाया था। एक बंदा उस डिब्बे में यात्री बनकर सफर करता था। अपने टारगेट स्थल से पहले वह बंदा बाथरूम जाने के बहाने से पूरे डिब्बे में बेहोशी वाली दवा स्प्रे कर देता था। इससे सब लोग बेहोश हो जाते थे। फिर वह आदमी चैन खींचकर गाड़ी रोकता था। इतने में एक आदमी ड्राइवर के आसपास क्लोरोफॉर्म छोड़ देता था, जिससे ड्राइवर बेहोश हो जाता था। इसी प्रकार 1-2 आदमी गट के डिब्बे के आसपास आकर यही काम करते थे और गट को भी बेहोश कर देते थे। फिर 8-10 आदमी भूतों की तरह कपड़े पहनकर सिर पर कोई काला कपड़ा ओढ़कर ट्रेन के दोनों ओर चहलकदमी करते थे, जिससे लगे कि वाकई में भूत घूम रहे हैं। उनके हाथों में एक टेप रिकॉर्डर होता था, जिससे वे लोग रामसे ब्रदर्स की भूतिया फिल्मों की आवाज सुनाकर भूत प्रेत होने का एहसास करवाते थे। सिर पर काला कपड़ा ओढ़ लेते थे, जिससे दूर से ऐसा लगे कि यह बिना सिर का रुंड है। डिब्बे में बैठा इनका आदमी दरवाजा खोल देता था, जिससे 5-7 आदमी डिब्बे में घुस जाते थे और लोगों के सूटकेस, बस, जेवर, नकदी लेकर चंपत हो जाते थे। ये लोग बड़े रंगीन मिजाज के हैं। अपनी हवस की पूर्ति के लिए ये लोग डिब्बे में सफर करने वाली सबसे सुंदर महिला को उठाकर ले जाते थे। जब तक कोई नई लड़की नहीं मिलती तब तक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, फिर किसी दलाल को बेच देते हैं। मैंने जब लूटपाट की घटनाओं की डिटेल निकलवाई और उस डिब्बे में यात्रा करने वालों का विश्लेषण किया, तब मुझे 6 नाम संदिग्ध लगे थे। जब भूतिया ट्रेन में घटना घटी थी, इन 6 आदमियों में से कोई न कोई एक आदमी उस ट्रेन में अवश्य यात्रा करता था उस दिन। इसलिए मैंने इस ट्रेन की बुकिंग पर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी। जैसे ही कल की सूची में इस आदमी का नाम शंकर देखा तो तुरंत मेरे समझ में आ गया था कि कल भूतिया ट्रेन के लूटने के पूरे चांस हैं। इसलिए मैंने अपनी टीम को अपने काम पर लगा दिया था। हम सब लोगों ने जो मास्क लगा रखा था उसमें हम लोग एंटी क्लोरोफॉर्म ड्रॉप बार डाल रहे थे, जिससे उस स्प्रे का असर हम पर नहीं हो। हमने प्लान के अनुसार उस आदमी को अपना काम करने दिया और जब वह दरवाजा खोलने लगा तो उसे दबोच लिया। इसी तरह हमने एक बंदा ड्राइवर के केबिन में ड्राइवर बनाकर भेज दिया। जब ओरिजिनल ड्राइवर बेहोश हो गया तब हमारे बंदे ने ट्रेन चलाकर गैंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बाकी का काम शंकर ने पूरा कर दिया। जब इसकी ठुकाई होना शुरू हुई तो इसने सारी बातें साफ बता दी। हमने इसके पास एक मशीन छोड़ दी जो इसकी लोकेशन बता रही थी। इसके पीछे पीछे हम गांव के खंडहर तक आ गए, जहां पर ये सब लोग इकट्ठे होकर लूटे गए माल का बंटवारा करते हैं। फिर दारू पार्टी करते हैं और उस लड़की से दुष्कर्म करते हैं। कल हमारे कारण वे किसी लड़की का अपहरण नहीं कर पाए थे। हरीश की बुद्धिमानी, वीरता और साहस के सभी लोग कायल हो गए थे। एक पत्रकार खड़ा होकर कहने लगा, सर, आपने अद्भुत कार्य किया है। भूत प्रेतों के मिथक को तोड़ा है और भूतिया ट्रेन का पर्दाफाश कर सारे अपराधियों को सलाखों में डाल दिया है। आप बहुत बधाई के हकदार हैं। काश कि आप जैसे अधिकारी हर जगह हों। और एसपी साहब ने हरीश को मिशन भूतिया ट्रेन के सफल होने पर उसकी पीठ थपथपाकर उसके कार्यों की सराहना की।